चाहता हूं कि जाने कितनी कलियों को मसला गया। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा एक मुजफ्फरनगर में घटना घटी, उसमें कत्लेआम हुए, कितने सारे लोग मारे गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि जाने कितनी कलियों को मसला गया, जाने कितने फूल हैं कुचले गए। जाने कितनी कलियों को मसला गया, जाने कितने फूल हैं कुचले गए, और कितनी मुस्कानें अधर से छिन गई, छिन गए हैं जिंदगी के कह कहे। कितनी मुस्कानें अधर से छिन गए हैं जिंदगी के कह कहे। अरे जो अमन की गंध रोके हैं अड़े, जो अमन की गंध रोके हैं खड़े, अहम के पर्वतों झुकने चाहिए। और दुनिया वालों यदि बचा ईमान हो, मौत का तूफान रोकना चाहिए। दुनिया वालों यदि बचा ईमान हो, मौत का तूफान रोकना चाहिए। और 4 दिन की चांदनी का है सफर, कौन कब तक रहने वाला है, कि 4 दिन की चांदनी का है सफर, फिर सभी को पहुंचना शमशान है। कोई ऐसा नहीं है कि महल बना करके रहेगा, कि 4 दिन की चांदनी का है सफर, फिर सभी को पहुंचना शमशान है। और मजहबी लपटों में घिर कर आदमी जाने क्यों कर बन गया शैतान है। अरे हो गई वीरान कितनी बस्तियां, हो गई वीरान कितनी बस्तियां, हो गई वीरान कितनी बस्तियां, अब किसी का घर न फूकना चाहिए। और दुनिया वालों यदि बचा ईमान हो, मौत का तूफान रुकना चाहिए। दुनिया वालों यदि बचा ईमान हो, मौत का तूफान रुकना चाहिए। और धर्म को नफरत से जो है सींचते, धर्म को नफरत से जो है सींचते, और हिंसा का चढ़ा जिस पर जुनून, धर्म को जो है नफरत से सींचते, और हिंसा का चढ़ा जिस पर जुनून, बिक गए हैं चंद सिक्कों के लिए, कर रहे निर्दोष जनता का वो खून। बिक गए हैं चंद सिक्कों के लिए, कर रहे निर्दोष जनता का वो खून। और नफरत की तोड़ अब दीवार, नफरतों की तोड़ कर दीवार अब, नफरतों की तोड़ कर दीवार अब, प्यार के 2 फूल खिलना चाहिए। नफरतों की तोड़ कर दीवार अब, प्यार के 2 फूल खिलना चाहिए। और दुनिया वालों यदि बचा ईमान हो, मौत का तूफान रुकना चाहिए। और अंतिम पंक्ति है कि मातृभू घायल कराती है अभी, मातृभू घायल कराती है अभी, कौन है उपचार उसका कर सके। मातृभू घायल कराती है अभी, कौन है उपचार उसका कर सके। जो भी आया लूट कर चलता बना, जो भी आया लूट कर चलता बना, कौन है जो पीर उसकी हर सके। अरे आंख में पानी बचा हो शर्म का, आंख में पानी बचा हो शर्म का, तो अब ना इसका अंग दुखना चाहिए। और दुनिया वालों यदि बचा ईमान हो, मौत का तूफान रुकना चाहिए, मौत का तूफान रुकना चाहिए। बंधुओं, हम सभी को निश्चित रूप से संकल्प लेना चाहिए। और ये देश सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। यदि हम भारत में रहते हैं तो भारतीय होकर के रहें, और इस देश के लिए अपने सर्वस्व अर्पित कर सकते हैं। मैं एक और रचना देना चाहता हूं, ये हास्य भी है और व्यंग्य भी है और एक चिंतन भी है। और इस रचना का नाम है चंपू की शादी। एक नायक है चंपू, उसकी शादी होती है। और इस रचना के माध्यम से कुछ संदेश भी देना चाहता हूं, क्योंकि आज देश में जो विघटन हो रहा है उसके पीछे एक ही कारण है, और जो मुझे कारण समझ में आया है वो मैं इस रचना के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। सुने कि पढ़ लिख कर चंपू 10वीं में 8 बार वह फेल, पढ़ लिख कर चंपू 10वीं में 8 बार वह फेल, नकल करी पकड़े गए 3 बार गए जेल। पढ़ लिख कर चंपू 10वीं में 8 बार वह फेल, नकल करी पकड़े गए 3 बार गए जेल। और फिर भी चंपू खुश रहते, फिर भी चंपू खुश रहते, सब कुंवर साहब कहते थे। और पूज्य पिताजी बड़े दरोगा रुतबे में रहते थे। फिर भी चंपू खुश रहते, सब कुंवर साहब कहते थे, और पूज्य पिताजी बड़े दरोगा रुतबे में रहते थे। हुआ एक दिन चंपू के घर शादी वारे आए, हुआ एक दिन चंपू के घर शादी वारे आए, और मन में लड्डू फूटन लागे, मन में लड्डू फूटे चंपू फूले नहीं समाये, मन में लड्डू फूटे चंपू फूले नहीं समाये। और बिन देखे
बिन लड़की के देखे होएगो ब्याह चंपू को पक्का। बिन लड़की के देखे होएगो ब्याह चंपू को पक्का, और चरपैया गाड़ी तय हो गई और नोटन के थक्का। उछल रहो तो मन चंपू को कब ब्यावन को जावे, उछल रहो तो मन चंपू को कब ब्यावन को जावे, और चरपैया गाड़ी में अपनी नई दुल्हनिया लावे। आतिशबाजी लेके चंपू गए ससुरे के द्वारे, आतिशबाजी लेके चंपू गए ससुरे के द्वारे, और खाने पे सब जुटे बराती चंपू खड़े निहारे। खाने पे सब जुटे बराती चंपू खड़े निहारे। ये अक्सर होता है, बराती लोग खाते रहते हैं, दूल्हा देखता रहता है कि खाने पे सब जुटे बराती चंपू खड़े निहारे। 100 प्रकार के दिए व्यंजन, 100 प्रकार के दिए व्यंजन की जम खातिरदारी, और ठंडे पे ठंडा लहरावे कुल्फिन नाय समारी। ठंडे पे ठंडा लहरावे कुल्फिन नाय समारी। और फूलन से स्टेज सज रही, फूलन फूलन से स्टेज सज रही और बिछी कालीन। फूलन से स्टेज सज रही और बिछी कालीन, और सज धज के जब दुल्हन लाई लगी बड़ी सालीन। सज धज के जब दुल्हन आई लगी बड़ी सालीन, और जयमाला को टाइम आयो, जयमाला को टाइम आयो चंपू ही गए ठाड़े। जयमाला को टाइम आओ चंपू ही गए ठाड़े, और टुकुर टुकुर दुल्हन को देखे चंपू आंखें फाड़े। टुकुर टुकुर दुल्हन को देखें चंपू आंखें फाड़े। सकुचाती शर्माती, सकुचाती शर्माती आई दुल्हन थी गांव की। सकुचाती शर्माती आई लड़की थी गांव की, और देखा चंपू सन्न रह गए वो थी 1.5 पांव की। देखा चंपू सन्न रह गए वो थी 1.5 पांव की, और पास आई तो देखा सूरत लगी सुहानी। और पास आई तो देखा सूरत लगी सुहानी, और घूंघट के पट खुले तो देखा थी आखिन से कानी। घूंघट के पट खुले तो देखा थी आखिन से खानी। सोचा कोई बात नहीं, सोचा कोई बात नहीं, चंपू मन ही मन फूला, और दुल्हन ने जयमाल उठाई हाथ हवा में झूला। दुल्हन ने जयमाल उठाई हाथ हवा में झूला। सभी बाराती झूम रहे थे चंपू की थी शादी। सभी बाराती झूम रहे थे चंपू की थी शादी, और दुल्हन देखन में सुंदर थी भले रही वो आधी। दुल्हन देखन में सुंदर थी भले रही वो आधी। पड़ी भामरे चंपू ब्याहे बहू लेके घर आए। पड़ी भामरे चंपू ब्याहे बहू लेके घर आए, और बहू देख के घर वाले सब मन ही मन बनाए। चंपू बोले पूज्य पिताजी, चंपू बोले पूज्य पिताजी कैसा विवाह किया है, और लूली लंगड़ी कानी को पल्लू बांध दिया है। अब यहां से देखें कविता मोड़ लेती है कि चंपू बोले पूज्य पिताजी कैसा विवाह किया है, लूली लंगड़ी कानी को पल्लू बांध दिया है। बोले पूज्य पिताजी बेटा थोड़ो धीरज धारो। बोले पूज्य पिताजी बेटा थोड़ो धीरज धारो, और कुछ ही दिनन में जाकुल्टा को तेल छिड़क के मारो। बोले पूज्य पिताजी बेटा, बोले पूज्य पिताजी बेटा थोड़ो धीरज धारो, और कुछ ही दिनन में जाकुल्टा को तेल छिड़क के मारो, और जो भी दान दहेज मिलो है बा को तुरंत डकारो, और जा लड़की की बात छोड़ दे तुमको मिले हजारों। जा लड़की की बात छोड़ दो तुमको मिले हजारों। इतनी सुन के चंपू बोले, अब देखें जो कविता जिसके लिए लिखी गई वो अब मैं कहना चाहता हूं कि इतनी सुन के चंपू बोले, इतनी सुन के चंपू बोले सुन लो बाप हमारे। इतनी सुन के चंपू बोले सुन लो बाप हमारे, कोई कदम उठाना मत लेना सोचे बिना विचारे। इतनी सुन के चंपू बोला सुन लो बाप हमारे, कोई कदम उठा मत लेना सोचे बिना विचारे। अरे मैंने जाके संग लाए 7 अग्नि के फेरे,
मैंने जाके संग लए हैं 7 अग्नि के फेरे, और जाने अपने भाग्य सौंपे दए हैं हाथन में मेरे। मैंने जाके संग लए हैं 7 अग्नि के फेरे, और जाने अपने भाग्य सौंप दए हैं हाथन में मेरे, और जाके पिता से मेरी तुमने पूरी रकम चुकाई। जाके पिता से तुमने मेरी पूरी रकम चुकाई, और घरों बिकवा डारो जाको तनिक शर्म नहीं आई। घरों बिकवा डारो जाको तनिक शर्म नहीं आई, और जो आज से मेरे दिल पे अपनो राज करेगी, जो आज से मेरे दिल पे अपनो राज करेगी, और तुम्हारे घर को कोई जो ना काज करेगी, और तुम्हारे घर को कोई जो ना काज करेगी। और सुनो कल से एक दासी जाके पास रहेगी, जो कोई तकलीफ यहाँ पर हरगिज ना सहेगी। और महारानी बनकर रहती है, महारानी बनकर रहती अब थी किस्मत की मारी, और बुद्धिमान पत मिलो उसे तो दूर भई लाचारी। बुद्धिमान पत मिलो उसे तो दूर भई लाचारी। बंधुओं, ये एक मैंने रचना आपके लिए दी। यहाँ समाज की जो विसंगतियां हैं वो कैसे दूर होना चाहिए, इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी रचनाओं को सुना। यदि आप कभी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 94-125 01633। दोबारा सुने कि 94-125 01633। दूसरा नंबर नोट करें 9761 34 94 14। 9761 34 94 14। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बंधुओं नमस्कार, मैं उमाशंकर राही आपके सामने अपनी कविताओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ। देश की जो विसंगतियां हैं, आज देश पर चारों ओर से जो आक्रमण हो रहा है, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं लगते हैं। इसमें हमारा क्या दायित्व होना चाहिए? हमने जिस देश में जन्म लिया है, जिस देश की माटी में हम पल करके बड़े हुए हैं, जिस देश का हमने अन्न खाया है, जिस देश का हमने वस्त्र पहना है, जल पिया है, उस देश के प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ दायित्व होना चाहिए। 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि माँ की ममता से बड़ा कोई मर्म नहीं है। माँ की ममता से बड़ा कोई मर्म नहीं है, इंसानियत से बड़ा कोई कर्म नहीं है। हिंदू को पूजिए भले इस्लाम मानिए, राष्ट्र रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। सबसे बड़ा राष्ट्र रक्षा का धर्म होना चाहिए। हम चाहे जिस जाति जिस धर्म के हों, लेकिन हमारा धर्म एक होना चाहिए, वो होना चाहिए राष्ट्रभक्ति। आइए यहीं से बात करना चाहता हूं। जिस वंदे मातरम को गा करके इस देश के वीर शहीदों ने अपने बलिदान दिए, इस देश की आजादी के लिए, जिस वंदे मातरम को गा करके देश के परवाने फांसी के फंदे पर हंस करके झूल गए, जिस देश भक्ति का जज्बा लिए हुए जो वंदे मातरम गीत था, जिसे सुनकर के अंग्रेजों के पैर कांपने लगते थे, आज उस वंदे मातरम को हम स्वयं स्वीकार करने में संकोच करते हैं। आखिर क्या कारण है? ये वंदे मातरम ना तो किसी मजहब से संबंध रखता है, ना किसी जाति से संबंध रखता है, ना किसी धर्म से संबंध रखता है। यदि ये संबंध रखता है तो इस देश की माटी से संबंध रखता है। और आइएगा, मैं बताना चाहता हूं कि लोगों के मन में क्यों संदेह पैदा होता है कि वंदे मातरम तो सांप्रदायिक है। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि सोजालाम यानी साफ स्वच्छ जल देने वाली, सोजालाम यानी साफ स्वच्छ जल देने वाली, सोफलाम अच्छे मीठे फल देने वाली है। और मलयज शीतलाम शीतल हवाएं देती, सस श्याम लाम चहु और हरियाली है। तो शुभ्र जोश नाम जिसकी चांदनी धवल फैली, पुलकित यामिनी में रात मत वाली है। और फूल को सुमित जहां डाल डाल फूल खिले,
द्रुमदल सोवनी में कमलों की लाली है। और दूसरा बंद देखें कि सुभाषिणी जिसका हृदय है हास्यपूर्ण, सुमधुर भाषिणी मीठी जिसकी बोली है। और हमको बताइएगा इसमें कहाँ है ठेस, कहाँ किसी जाति धर्म वालों से ठिठोली है। तो वंदे मातरम उन वीरों का तराना है ये, गाकर शहीद हुई दीवानों की टोली है। और कौन है जो देशद्रोह मन में छुपाए बैठा, किसने जुबान राष्ट्र के विरुद्ध खोली है। इस वंदे मातरम का जो भाव है वो मैंने आपके सामने रखा, जो कहीं ये नहीं दर्शाता कि ये किसी मजहब का गीत है या इसमें कहीं सांप्रदायिकता है। अरे वंदे मातरम तो हमारे वीरों का वो तराना है जो आज भी अगर हम गाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन वीरों ने इसके लिए बलिदान दिए, उस वंदे मातरम को मैं सत सत प्रणाम करता हूं। और ये वंदे मातरम गाने पर अगर कोई सजा देता है तो उस सजा को भुगतने को भी तैयार रहता हूं। और उस वंदे मातरम की महिमा पर कुछ पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं, कृपया ध्यान दें कि सदियों से कह रहा है त्यागे और साहस की भारत के वीरों की कहानी वंदे मातरम। सदियों से कह रहा है त्यागे और साहस की भारत के वीरों की कहानी वंदे मातरम। और झांसी वाली रानी और दुर्गावती की कवि शेखर सुभाष की रवानी वंदे मातरम। और तात्या टोपे मंगल शहीद सुखदेव राज रोशन भगत की रवानी वंदे मातरम। धरा और आकाश जल, धरा और आकाश जल पवन ये कह रहा है भारत के वीरों की कहानी वंदे मातरम। और वंदे मातरम, वंदे मातरम वीर शहीदों की आत्मा है, वंदे मातरम बना लोक कल्याण है। और वीर राणा शिवा का है भाला और तलवार, गुरुओं की आनुबान शान और कृपाण है। और बाबा भोलेनाथ का त्रिशूल और डमरू है, कृष्ण का है चक्र और राम का ये बाण है। और वंदे मातरम यूं ही समझ न लेना प्यारे, वंदे मातरम मेरे भारत का प्राण है। और अगला बंद देखें कि वंदे मातरम का ना हालो गोरे ढूंढ पाए, वंदे मातरम का ना हालो गोरे ढूंढ पाए, क्रांतिकारी मंत्र ये सवाल बन जाता था। और बूट और चाबुकों से गोरे करते थे वार, वंदे मातरम तब ढाल बन जाता था। और वंदे मातरम तब ढाल बन जाता था। तो शांति के पुजारियों पे होता अत्याचार जब, शांति के पुजारियों पे होता अत्याचार जब, वंदे मातरम विकराल बन जाता था। और वंदे मातरम शत्रु दुर्ग फूंकने के लिए क्रांति के सपूतों की मसाल बन जाता था। और निवेदन करना चाहता हूं कि हिंद के निवासी सभी, हिंद के निवासी सभी जय हिंद बोल बोल, देश की अखंडता के गीत सभी गाएंगे। कि हिंद के निवासी सभी जय हिंद बोल बोल, देश की अखंडता के गीत सभी गाएंगे। और भाई भाई बने हैं तो भाईचारा भी निभाएं, भाई भाई बने हैं तो भाईचारा भी निभाएं, सांप आस्तीनों के कुचल दिए जाएंगे। और जिसकी गोदी में हम खाते खेलते रहे हैं वो हमारी माँ है, उसे माँ ही बतलाएंगे। और माँ की वंदना का जो भी करते विरोध यहाँ देवभूमि भारत में रह नहीं पाएंगे। और एक और संदेश देना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लें कि राष्ट्रगीत में भी जिन्हें धर्म दिखने लगा हो, राष्ट्रगीत में भी जिन्हें धर्म दिखने लगा हो, ऐसे बुद्धिहीनों को सुधार देना चाहिए। राष्ट्रगीत में भी जिन्हें धर्म दिखने लगा हो, ऐसे बुद्धिहीनों को सुधार देना चाहिए। और चाहे किसी जाति धर्मों के हों ठेकेदार वह, उनको गद्दार ही करार देना चाहिए। और माँ की वंदना का जो भी करते विरोध यहाँ, माँ की वंदना का जो भी करते विरोध यहाँ, उनके जुनून को उतार देना चाहिए, उनके जुनून को उतार देना चाहिए। और वंदे मातरम यानी मादरे वतन में जो डालते धरार उन्हें मार देना चाहिए। वंदे मातरम यानी मादरे वतन में जो डालते धरार उन्हें मार देना चाहिए। ये वंदे मातरम निश्चित रूप से वो गीत रहा है जिसने हमारे देशवासियों में एक प्राण फूके हैं। और उस समय में
जब हम असहाय थे, इस वंदे मातरम को शस्त्र के रूप में हमने प्रयोग किया। बंधुओं, ये वंदे मातरम नहीं, हमारा ये मूल मंत्र है देशभक्ति का। इसको गाएं और इसको गाते रहें, चाहे कितने भी प्रतिबंध लगाने वाले लगाएं। और मैं कहना चाहता हूं कि जहां देशभक्ति की बात आती है, जहां राष्ट्र की बात आती है, वहां पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारी देशभक्ति का अगर एक फूल खिल जाए, हमारी देशभक्ति का अगर एक फूल खिल जाए और उसको सींचने को एकता का जल जो मिल जाए, किसी के सामने भारत हमारा झुक नहीं सकता। छूट सेना को मिल जाए तो सारा विश्व हिल जाए, छूट सेना को मिल जाए तो सारा विश्व हिल जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह जो मौकाप्रस्त लोग हैं, इनके लिए अपनी कुर्सी दिखाई देती है, देश दिखाई नहीं देता। तब जनता को संकल्प लेना पड़ता है, हमको संकल्प लेना पड़ता है। तब कहना चाहता हूं कि हमें अपनी सुरक्षा को अब मुट्ठी भींचनी होगी, हमें अपनी सुरक्षा को अब मुट्ठी भींचनी होगी और शत्रु के रक्त से पावन धरा ये सींचनी होगी। हमें अपनी सुरक्षा को मुट्ठी भींचनी होगी, शत्रु के रक्त से पावन धरा ये सींचनी होगी। और कोई रावण चुरा ना पाए मेरे देश की सीता, लखन बनकर हमें अग्निरेखा खींचनी होगी, लखन बनकर हमें अग्निरेखा खींचनी होगी। और हम जिस दिन अग्निरेखा को खींच देंगे, उस दिन दुश्मन की हिम्मत नहीं जो हमारे देश में कदम भी बढ़ा जाए। लेकिन हम असहाय हो जाते हैं, तब हमको कहना पड़ता है कि बढ़ाया जो कदम हमने उसे रुकने नहीं देंगे, बढ़ाया जो कदम हमने उसे रुकने नहीं देंगे। उछालो लाख चिंगारी, चमन फूकने नहीं देंगे। बढ़ाया जो कदम हमने उसे रुकने नहीं देंगे, उछालो लाख चिंगारी, चमन फूकने नहीं देंगे। और भले लग जाए यारो दांव पर ये जान की बाजी, हम अपने हिंद का परचम कभी झुकने नहीं देंगे, हम अपने हिंद का परचम कभी झुकने नहीं देंगे। और ये हिंद का परचम कहां फहरना चाहिए, इस हिंद के परचम को फहराने का कहां स्थान है, इसका स्वाभिमान कहां पर है, एक कविता के माध्यम से आपको देना चाहता हूं। और लगे आपको कविता में कुछ है तो आशीर्वाद दीजिए। तब कहना चाहता हूं कि आजादी के रणसिंगे को मंगल पांडे बजा गया, आजादी के रणसिंगे को मंगल पांडे बजा गया, आजादी के दीवानों को सेज मौत की सजा गया। भूल गए क्यों नेताजी से अमरवीर सेनानी को, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु बिस्मिल से बलिदानी को। अरे अमर शहीदों का स्मारक, अमर शहीदों का स्मारक शीश उठाइए कहता है, और मां के कटे हुए अंगों से रक्त अभी तक बहता है। अरे फिर से अलग जगा दो वीरो, फिर से अलग जगा दो वीरो, वंदे मातरम गान का और दुश्मन की छाती में गाड़ो झंडा हिंदुस्तान का, दुश्मन की छाती में गाड़ो झंडा हिंदुस्तान का। हमको सिखाया जाता है, हमको पढ़ाया जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, और साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वारे वाह साबरमती के संत, ये जो आजादी हमको अंग्रेज के चांदी की प्लेटों पर उसके दे गए थे, आज उस आजादी को सुरक्षित रखने के लिए कितने बलिदान देने पड़ रहे हैं। तब कहना चाहता हूं कि जाने कितने घर उजड़े हैं ये आजादी पाने को, जाने कितने घर उजड़े हैं ये आजादी पाने को, और जाने कितने शीश कटे हैं राष्ट्र ध्वजा फहराने को। जाने कितनी नववधुओं ने आशाओं का हवन किया है, जाने कितनी नववधुओं ने आशाओं का हवन किया है, और जाने कितनी ही बहनों ने राखी का बलिदान दिया है, जाने कितनी ही बहनों ने राखी का बलिदान दिया है। इंच इंच इस मातृभूमि पर, इंच इंच इस मातृभूमि पर सत सत भेंट चढ़े हैं वीर, तब जाकर के मिल पाई है कटी फटी मां की तस्वीर, तब जाकर के मिल पाई है कटी फटी मां की तस्वीर। तो कहीं ना तुम सौदा कर देना, कहीं ना तुम सौदा कर देना वीरों के अरमान का, और दुश्मन की छाती में गाड़ो झंडा हिंदुस्तान का, दुश्मन की छाती में गाड़ो झंडा हिंदुस्तान का। और कश्मीर में इतने अत्याचार हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, वहां से लोग पलायन कर रहे हैं, भारत में आ रहे हैं, यहां भी उनको शरण नहीं मिल रही है। लेकिन कश्मीर में जो हो रहा है उसको हम देख रहे हैं, लेकिन भूल नहीं रहे हैं। तब कहना चाहता हूं कि जितने अत्याचार हुए हैं कश्मीर की छाती पर, जितने अत्याचार हुए हैं कश्मीर की छाती पर, एक एक का बदला लेंगे चढ़ दुश्मन की छाती पर, एक एक का बदला लेंगे चढ़ दुश्मन की छाती पर। और जब तक प्राण रहेंगे तन में, जब तक प्राण रहेंगे तन में, दुश्मन को मेटेंगे हम, और फिर भी युद्ध
कुछ शेष बचा तो पुनर्जन्म भी लेंगे हम। फिर भी यदि कुछ शेष बचा तो पुनर्जन्म भी लेंगे हम। जितने भ्रम है तेरे मन में सभी दूर कर देंगे हम। तेरे पाखंडी कृत्यों को चूर चूर कर देंगे हम। मस्तक ना झुकने देंगे अब देश धर्म की आन का, और दुश्मन की छाती में गाड़ो झंडा हिंदुस्तान का, दुश्मन की छाती में गाड़ो। तुम किस बलबूते पे हमसे भिड़ना चाहते हो? तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुम्हारा आधार क्या है? तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम तो दंभ किए बैठे हो अमेरिकी हथकंडों पर, तुम्हारा अपना कुछ नहीं है। तुम तो दंभ किए बैठे हो अमेरिकी हथकंडों पर, और हमें भरोसा है अपने इन फौलादी भुजदंडों पर। और जब जब भारत के वीरों ने केसरिया बाना धारा है, धरा थरथरा उठी सहम कर, महाकाल भी आ रहा है। अरे समर भूमि में उतरेंगे तो आर पार होगा संग्राम, और दुनिया के नक्शे में अब की नहीं रहेगा तेरा नाम। दुनिया के नक्शे में अब की नहीं रहेगा तेरा नाम। तेरा पूरा देश बनेगा खंडहर कब्रिस्तान का, और दुश्मन की छाती में गाड़ो झंडा हिंदुस्तान का, दुश्मन की छाती में गाड़ो झंडा हिंदुस्तान का। और बंधुओं, अंतिम पंक्तियां, अंतिम बंद में कहना चाहता हूं कि जिसने हमने भिड़ने की कोशिश की वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तब कहना चाहता हूं कि बेनजीर थी पाकी मलका हमको आंख दिखाती थी, बेनजीर थी पाकी मलका हमको आंख दिखाती थी, और भारत के वीरों के सम्मुख तनिक नहीं टिक पाती थी, भारत के वीरों के सम्मुख तनिक नहीं टिक पाती थी। अरे जब जब हमने क्षमा किया है